ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले या फिर 8.2 को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा। अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आ रहे हो तो आप प्लीज पहले 8.1 और उसका इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ ले, इसके बाद इस एक्सरसाइज पे आओगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन के अंदर हो चुका है। तो आप उसको पढ़ के यहाँ पे आओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लें, इसके बाद यहाँ पे आए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है। ओके, बाकी तो क्या स्टूडेंट्स, मैं साइड में लिख के आपको समझा दूंगा कहाँ से क्या डाटा मैं डाल रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखोगे तो आपको ज़्यादा आइडियाज मिलेगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो 2 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसके अंदर 0 30 45 60 एंड 90 साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब कुछ दे रखा है उसके अंदर। उस टेबल से डायरेक्ट डेटा उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, चलो 2 10 30 1/√3 1/√3 10 30 1/√3। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से टेबल दे रखी है आपको, बिल्कुल टेंशन मत लो। 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ये टेबल दे रखी है। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, ये 1, ये √3/2, ये 1/2 1/2 एंड 0 एंड लास्ट 10 के लिए क्या होता है, डिवाइड कर लेंगे दोनों को। 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड। ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 सॉरी 0 30 45 60 एंड 90। इस तरीके से टेबल दे रखी है स्टूडेंट्स। आपको आगे नीचे कॉट सेक कोसेक नहीं याद रखना है, मैं वो ट्रिक सिखाई थी। कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, एंड कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। बस चलो इस टेबल को देख देख के आपको यहाँ पे डाटा डालने हैं। 2 का 2 10 30 10 30, इसी लाइन में 10 के आगे कौन, 1/√3 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये टेबल पूरी मैंने बनाना सिखाई है, प्लीज मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एकदम 0 से लेके पूरा स्टार्टिंग से एंड तक मैंने कंप्लीटली समझाया है इसको, किस तरीके से इसको बनाई है हमने। ठीक है, चलो अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 10 स्क्वायर 30 मतलब पहले 10 की जगह क्या डालोगे आप, 1/√3 एंड इसका स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। देखिए स्टूडेंट्स, सही बात है। चलो फाइनली क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 1/√3 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे, 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 दो बार लिखोगे इसको आप, जितनी पावर उतनी बार लिखोगे इसको आप। 1 1 जा 1 √3 × √3 √3 से √3 क्या होता है, हट जाता है। √3 × √3 3 √4 × √4 4 √5 × √5 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, सॉरी अभी √3 हमारा तो 3 आ जाएगा। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/3 आएगा, 1/3 आएगा इस तरीके से। अब इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए आप। 2/√3 है ये, ओके 2 1 जा 2 2/√3 ओके 2 1 जा 2 अपॉन √3 एज इट इज, नीचे 1 + 1/√3 का स्क्वायर 1/3। अब इसको आप अलग से सॉल्व कीजिए, इसको आप अलग से सॉल्व कीजिए, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, जिसमें बस वैल्यू डाल दीजिए आप। 1 + 1/3 इसको अलग से सॉल्व कैसे करोगे, ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन वाले नीचे क्या कर दोगे, 1 अपनी मर्जी से लगा दो। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 को 1 से कीजिए, 3 1 जा 3, 1 को 1 से कीजिए, 1 1 जा 1,
और नीचे 3 वन जा 3, कितना आंसर आएगा 3 + 1 4 अपॉन 3। इस पूरे की वैल्यू कितना आ गई 4/3, क्या डाल दीजिए डायरेक्ट 2/√3 अपॉन 4/3। कोई दिक्कत? ये हमें फाइनली क्या देगा स्टूडेंट्स, मैंने कल क्या सिखाया था, इसको एज इट इज लिखना है, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखना है, उसके साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है हमें। इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा 2 से 4 को काट दो, 2 2 4, आंसर क्या आएगा क्या आएगा 3/2√3, क्या आएगा 3/2√3। अब मैंने जब आपको कल ये क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था उस टाइम एक बात बताई थी, नीचे रूट नहीं चाहिए मुझे, नीचे रूट नहीं चाहिए, तो नीचे रूट घटाने के लिए हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं रैशनलाइजेशन, या मैंने दूसरी ट्रिक बताई थी आपको, सेम नंबर पे रूट ट्रांसफर हो जाता है, तो यहाँ आप रैशनलाइज कर लीजिए। क्या कर लीजिए रैशनलाइज कर लीजिए। तो रैशनलाइज मैंने क्या सिखाया था आपको, ये जो √3 दे रखा है इसी को क्या करोगे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, अरे इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3√3 ऊपर 3√3 नीचे कितना हो जाएगा 2 का 2 इंटू √3 कितना 3, √3 इंटू √3 3, 3 से 3 कट गया, फाइनल आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स अपना √3/2, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए यहां तक मेरे हिसाब से इतना मत करना, यही से आंसर लिख सकते थे। देखिए हम √2 ट्रांसफर हो जाता, √3/2 आंसर डायरेक्ट यहाँ से आ रहा था हमारा, बिना रेशनलाइजेशन किए सेम नंबर रूट ट्रांसफर हो जाता है, बाद में बार बार बता चुका हूं आपको, तो सीधा आंसर आप √3/2 लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। ओके ओके स्टूडेंट्स, जो √3/2 हमारा आंसर आया ये क्वेश्चन ऑप्शन वाला था। अब ऑप्शन के अंदर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 ऑप्शन दे रखा है आपको cos sin 60, क्या दे रखा है sin 60। बी में क्या दे रखा है आपको cos 60, सी क्या दे रखा है आपको tan 60, एंड डी क्या दे रखा है आपको sin 30। कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों में से? वेरी गुड, क्यों sin 60? इन चारों में √3/2 किसकी वैल्यू देखिए, √3/2 sin 60 की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? अरे पक्का कोई दिक्कत नहीं, sin 60 की भी है, cos 30 की भी है, और cos 30 नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम sin 30 पे क्लिक करेंगे, sin 60 पे, सॉरी sin 60, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना स्टूडेंट्स, 1 का 1, tan 45 इज व्हाट, tan 45 कितना है 1, देखिए उसी लाइन में tan 45 कितना 1 डाल दीजिए, 1 का स्क्वायर आएगा, नीचे 1 प्लस वापस tan 45 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 + 1 का स्क्वायर 1, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1 में से 1 गया तो 0, नीचे 2, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कीजिए 0। आगे समझ में? अब ऑप्शन क्या दे रखे आपको, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, sin 1090 1, sin 45 0, कौन सा आंसर है 0, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे समझ में? एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, ये क्या बोल रहा है, sin 2 है इज इक्वल टू ट्वाइस sin है, क्या sin 2 है ट्वाइस sin है के इक्वल होता है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम चेक कर लेते। देखिए पहले sin 2 को सॉल्व कीजिए,
साइन 2 है, साइन 2 को सोल्व कैसे करेंगे? साइन का साइन 2 इंटू ए इज वॉट, नहीं पता हमें, निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। ये जो ऑप्शन दे रखे वही डालेंगे अंदर। ट्रू फॉर ए लिखा है, तो ये ए केवल दे रखी है चारों चार, तो पहले जीरो डालेंगे हम। क्या डालेंगे? जीरो डालेंगे। तो क्या हो गया? 2 इंटू जीरो जीरो। साइन जीरो कितना होता है स्टूडेंट्स? साइन जीरो जीरो होता है। देखिए साइन जीरो जीरो होता है। ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया इसका। अब दूसरा सॉल्व कीजिए, ट्वाइस साइन ए वाला सॉल्व कीजिए। ट्वाइस का ट्वाइस, साइन ए जीरो डालिए, साइन जीरो कितना? जीरो। कितना आ गया? जीरो। लो ऑप्शन ए इज करेक्ट आ गया। अरे ऑप्शन ए इज करेक्ट आ गया तो क्या हो गया? हेंस साइन 2a इज इक्वल टू ट्वाइस साइन ए फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। आया समझ में? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दिक्कत नहीं। अरे इन चारों में से एक वैल्यू डाल देती, हमने फर्स्ट ऑप्शन उठाया और वो भी सही हो गया। ठीक है, आप घर जाके 30 डालना, नहीं मैच करेगा, दोनों सेम नहीं आएंगे। ये साइन 2 की जगह 30 डालोगे साइन 60 हो जाएगा। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। और इधर ट्वाइस साइन 30 डालोगे तो साइन 30 कितना था? 1/2, तो 2/3 आएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। तो मैच ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप दूसरा ऑप्शन काम नहीं करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 का 2, tan 30 इज व्हाट? tan 30 1/√3। देखिए tan उठाना है पहले। 30 किस पे? ये रहा, इस लाइन में tan के सामने वाला 1/√3। देखिए अपॉन 1 माइनस वापस tan 30 कितना? 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए। H1C ऊपर स्क्वायर tan 30 कितना? 1/√3, ऊपर स्क्वायर लगा जाए, स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं। फाइनली कितना? 2 1 जा 2 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। 1/√3 का स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे? जितनी पावर होती है लिखेंगे इसको दो बार लिखेंगे इसको। 1 1 जा 1, √3 इंटू √3 3, रूट से रूट कट जाता है, ये 3 आ गया 1/3। अब मैंने आपको क्या सिखाया अभी? अच्छा 2/√3 लिखना भूल गया मैं। 2 1 जा 2 अपॉन नीचे √3 है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले रफ का सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि देखिए ऊपर तो 2/√3 आने वाला है एज इट इज। डिनोमिनेटर के अंदर 1 माइनस 1/√3 को अलग से सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करना है? ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो नीचे क्या करोगे? 1 डालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 1 3 जा 3। 3 में से क्या? तो 2, कितना आ गया? 2/3। 2/3 यहाँ पे लाके डाल दीजिए, 2/3। अब मैंने आपको कल क्या सिखाया था? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जो फ्रैक्शन वाला उसको ऐसे लिखो, इनटू इसको रेसिप्रोकल कर दो। इसको 2/3 तो 3/2 कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए वैभव। अब क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, मुझे फाइनली कितना मिलेगा? 3/√3। कितना मिलेगा? 3/√3 मिलेगा। अब मैंने आपको क्या शॉर्टकट ट्रिक बताई है यहाँ पे? या तो रेशनलाइजेशन या फिर सेम नंबर में रूट क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है, तो उसका आंसर सीधा √3 है। क्या है? क्या आंसर है? रूट पर ट्रांसफर हो गया √3। ठीक है, अगर आप चाहते तो इसको ऐसा भी कर सकते हो। देखिए रफ में बता देता हूँ, रेशनलाइज कर लीजिए। देखो 2 स्टेप बढ़ जाएगी आपकी खाली। ये √3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे आप, ऊपर क्या आएगा? 3√3 आएगा ऊपर। नीचे क्या आएगा? √3 इंटू √3 3, 3 से 3 कट जाएगा √3, वही आ रहा है घुमा के। तो सेम नंबर पर रूट को ट्रांसफर कर दो आप, ऊपर नीचे चला जाएगा, नीचे ऊपर चला जाएगा। अब √3 किसकी वैल्यू इस पूरे बॉक्स के अंदर? √3 किसकी वैल्यू? ये नहीं √3, tan 60। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? tan 60। ऑप्शन इज करेक्ट, tan 60 वाला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा है tan 60 वाला ऑप्शन? सी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दिक्कत तो नहीं है।
वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड का, सॉरी एक ही पार्ट है, थर्ड ओनली क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पक्का आते हैं, सिर्फ पैटर्न चेंज करेगा क्वेश्चन का, वो यानी कि जगह साइन डाल देगा, कॉस्ट डाल देगा, कॉट डाल देगा, कॉसेट डाल देगा, बाकी मेथड सेम रहेगा जो मैं करवा रहा हूँ। डिटोरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, पेपर में आएगा, वही कर दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये दे रखा है। और एक कंडीशन दे रखी है नीचे, इसको नहीं देखना है आपको, इसको आपको नहीं देखना है, फिर मैं समझा देता हूँ। a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है। a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90, मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है कि वो 0 से 90 के बीच में है। जैसे कि अगर मैं a 60 लेता हूं तो b कितना होगा, 30। अगर मैं a 60 लेता हूं, b कितना होगा, 30। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? मतलब a और b का जो सम होगा वो 90 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट शुद्ध भाषा में बता दूं मैं आपको, a और b दोनों क्या एक्यूट एंगल है, a और b दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और साथ ही साथ इसमें एक बात और बोल रखी है, a की वैल्यू b से छोटी है, a की वैल्यू b से सॉरी बड़ी है, a की वैल्यू b से बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि a माइनस बी बता रखा है इसने, तो a की वैल्यू क्या होगी, b से बड़ी है। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आप फेस कर रहे हो, उस टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे 10a प्लस बी इक्वल टू ये √3, ये जो √3 है वो 10 में किसका है, ये √3 10 में किसका वो देखना है। 10 में √3 किसका है, 60 का है, 10 60 का है, किसका है, 10 60 का है। समझ में नहीं आया? ये जो इक्वल टू दे रखा है ना, वो किसका इनवर्स है वो देखना है आपको। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, देखो 10 से 10 कट गया, ये काटना उचित नहीं है एक्चुअली, ये क्लास 12 की मैथ्स लगेगी आपकी इनवर्स वाली, 10 इनवर्स होके फिर कटेगा, लेकिन आप 10 लेवल पे काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मुझे फाइनली a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 आ गया समझ में, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से दूसरी इक्वेशन निकालिए, क्या आ जाएगा, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। कोई दिक्कत? सेम कॉन्सेप्ट, 10a माइनस बी 1/√3 10 में किसका होता है, यहां जो है उसमें देखना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कॉस होता तो यहाँ पे ये 1/√3 एक्चुअली कॉस में किसका था वो देखते हैं हम। अभी 1/√3 कॉस में नहीं है, लेकिन जो डेटा आपको यहाँ पे दे रखा है, डेटा जो यहाँ पे उसी में देखना है, वो गलती मत करना, जो यहाँ पे उसी में देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 10a माइनस बी लिखा 1/√3, तो 1/√3 10 में किसका है वो देखना है। अगर कॉस होता किसका देखता, कॉस का, साइन होता किसका देखता, साइन। अभी किसका है, 10, तो मैं 10 में देखूंगा, तो 1/√3 10 में किसका है, 30, किसका है 30। देखिए ये रहा 10 के अंदर 1/√3 किसका, उसी लेवल ऊपर जाओ, 30 का है। देखिए आ गया समझ में, कितना हो जाएगा ये 10 30, क्योंकि 10 30 की वैल्यू वापस 1/√3 होती है, आप डालोगे वही आ जाएगी। देखिए नहीं आया समझ में, 10 से 10 कट गया, तो यहाँ से a माइनस बी कितना मिला मुझे, 30। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको दो इक्वेशन मिल जाती है 2 वेरिएबल में, तो आप मास्टर हो और भी निकालने के लिए। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सही बात है, लगा के सॉल्व कर ले क्वेश्चन को। चलो सॉल्व कर लेते हैं और भी के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वन कितनी दे रखी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, दूसरी कितनी दे रखी है, इक्वल टू 30। मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले किसको सेम करते हैं, x वाले को। यहाँ x इज कौन है, a, तो हम a को सेम करेंगे, लेकिन तो ऑलरेडी सेम पर आके पड़ा है, ये ऑलरेडी सेम है, तो डायरेक्ट क्या करो, साइन चेंज, डायरेक्ट क्या करो, साइन चेंज। मुझे पता है डायरेक्ट b से b कट रहा है,
आपको आता था आप काट दीजिए, बाकी मैंने जो मेथड बताया उसमें आपको क्या सिखाया है, हमेशा ए को चेंज करके ए के साइन चेंज कीजिए। मैं एक ही मेथड लेके चलता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट आइडिया मिलता है एग्जाम में प्लस से माइनस डायरेक्ट करता है तो आप काट दीजिए। आगे समझ में? चलो ये दोनों सेम है, साइन चेंज कर दीजिए। माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब ये वाले को काट दीजिए, प्लस से माइनस कट गया, प्लस 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 बी प्लस बी 2b, कोई दिक्कत? प्लस माइनस माइनस 60 में से 30 गया तो 30, मुझे बी को सब्जेक्ट बनाना है। 2 कहाँ जाएगा नीचे, 30/2 काट के कितना आ गया 15। तो स्टूडेंट्स बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, कितनी आ गई 15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इस बी की वैल्यू को कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 पुट इन 1, कहाँ डालोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम इसको डालेंगे फ्रॉम 1, क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम 1, 1 इज व्हाट, a प्लस बी इक्वल टू 60, a प्लस बी इक्वल टू 60, बी कितने आया 15 इक्वल टू 60, ए को सब्जेक्ट बनाओ, 15 कहाँ जाएगा उस और 16 माइनस 50, 60 माइनस 50 सॉरी, तो कितना आ जाएगा 45। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। ए कितना आया 45 एंड बी कितना आया 15। अब आपको क्रॉस चेक करना, कर लीजिए आप, 15 प्लस 45 प्लस 15 कीजिए, 60 आ गया। देखिए 45 प्लस 15 60 आ गया, माइनस करो तो 30 आ गया। मतलब आपने 100% ए और बी की वैल्यू क्या है सेम सही निकाली है बिल्कुल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। पैटर्न चेंज कर सकता है क्वेश्चन का, 10 की जगह साइन डाल सकता है, कॉस डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, बाकी मेथड सेम रहेगा स्टूडेंट्स। आगे समझ में? एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसेशन रीजन के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और क्वेश्चन चेंज कर सकता है, कोई जरूरी नहीं ये क्वेश्चन दे दे, पर इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हो सकता है साइन की जगह कॉस कर दे, या साइन की जगह कॉस कर दे, टेन कर दे, कॉट कर दे, कुछ भी कर दे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आप समझ लो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो देखिए ये सारे क्वेश्चन टेबल से सॉल्व होंगे। इस टाइप में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज के क्वेश्चन आ जाए, सब किससे सॉल्व होंगे, टेबल से सॉल्व होंगे, ठीक है? चलो सबसे पहला क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी टू साइन ए प्लस साइन बी। आपका दिमाग नहीं चल रहा, टेंशन मत लो, दो रैंडम वैल्यू उठाओ, दो रैंडम वैल्यू उठाओ, ए की जगह क्या डालो 30, दो रैंडम वैल्यू उठाओ, मैं बोल तो रहा हूँ 30 डालिए, प्लस बी की जगह 45 डालिए, कितना आएगा इसका आंसर, साइन एक काम ऐसी वैल्यू डालिए जिसका आंसर में पता हो, 60 प्लस 30 डालिए, 60 प्लस 30 डालिए, साइन 60 प्लस 30 कितना होगा, साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका मैंने कौन सा भाग सही सोल्व किया, एलएचएस, आरएस में सोल्व कीजिए। साइन ए कितना लिया मैंने 60 प्लस साइन बी कितना लिया 30, सोल्व कीजिए। साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2 प्लस साइन 30 1/2, साइन 30 1/2। देखो इसको सोल्व करो, कभी 1 नहीं आएगा, बेस सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, √3 + 1/2 कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पहले क्या हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स। कोई दिक्कत, पक्का? ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपकी मर्जी से आप ए और बी के लिए डाल दीजिए और उसे सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन देगा उससे डाल के आपको वैसे पता चलेगा फॉल्स या ट्रू है। सही बात है, रेक्टिफिकेशन बिल्कुल मत करना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो सेकंड, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस विद थीटा। क्या साइन थीटा की वैल्यू थीटा के साथ बढ़ती है? यस। कैसे? देखिए 0 पे 0 है, 30 पे 1/2 बड़ी, देखो पहले 0 थी अब 0.5 हो गई, 1/2 को सॉल्व करो 0.5 आएगा, 1/√2 और इससे ज्यादा आएगी क्योंकि 1/√2 की वैल्यू 1.414 होती है, उसको डिवाइड करोगे तो देखो 1/1.414 को 1 आने ही वाला है, तो 0.4 से और बढ़ गई। √3/2, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है, और बढ़ रही है, और साइन 90 में देखिए 1 हो गया, तो मतलब बढ़ रही है, 0 से 1 हो गई। देखिए इन शॉर्ट 0 फर्स्ट और लास्ट देखिए 0 से 1 हो गई, मतलब बढ़ी है, बढ़ी है, यस। सेकंड सेंटेंस इज ट्रू। आया समझ में? थर्ड,
वैल्यू ऑफ कॉस्ट थीटा इंक्रीजेस विद थीटा, नहीं गलत है ये, कॉस्ट क्या केवल डिक्रीज हो रही है, देखिए पहले 1 थी लास्ट में 0 हो गई, देखिए अब जो डिक्रीज हो रही है, अरे सही है, क्या हो जाएगा फॉल्स, सॉरी फॉल्स। तीसरा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं सारी वैल्यूज के लिए, सिर्फ किसके लिए, कॉस थीटा और साइन थीटा सिर्फ 45 के लिए सेम है, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा सिर्फ 45 के लिए सेम है, आगे किसी के लिए सेम नहीं है, ये क्या हो जाएगा फॉल्स, सबके लिए नहीं है, फॉर ऑल वैल्यूज लिखा है, ऑल वैल्यूज के लिए सेम नहीं है। हाँ वैसा बोलता साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो यस कह लेते हैं हम, सही बात है, 45 के लिए देखिए साइन थीटा 45 1/√2 है और कॉस थीटा 45 भी क्या 1/√2 है, और आगे समझ में, तो एग्जाम में ये tan थीटा की tan थीटा इक्वल टू cot थीटा भी लिख के दे सकता है, tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, वो भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि tan थीटा cot थीटा सिर्फ 45 के लिए 1 होता है, देखिए tan 1 यहाँ भी cot 1 आने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, सबके लिए नहीं है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। cot A is not defined for A equal to 0, cot A अगर मैं निकालूं यहाँ से cot थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, tan का उल्टा, तो cot क्या बोला उसने A 0 के लिए, तो 0 के लिए 1 का उल्टा क्या होता है, 0/1 का उल्टा क्या होता है 1/0, 1/0 स्टूडेंट्स क्या नॉट डिफाइंड है, क्या है नॉट डिफाइंड, यस इसका आंसर क्या हो जाएगा cot A is not defined for A equal to 0, 2A सेंटेंस। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सरसाइज 8.2 आज हमारी पूरी फिनिश हो गई, अब हम कल स्टार्ट करने वाले 8.3। ओके बाय बाय टू ऑल ऑफ यू बाय स्टूडेंट्स। अगर आपको चैनल अच्छा लगे स्टूडेंट्स तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें स्टूडेंट्स, आपको 100% कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और आए तो वीडियो को पूरा देख के जाए, स्किप नहीं करें वीडियो को। ओके बाय बाय टू ऑल ऑफ यू बाय स्टूडेंट्स।